नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सबसे पहले आपको नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका धन सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे, तेजी से बढ़ता रहे, ये कामना करते हैं। नए साल की शुरुआत में एक तरह से नई उड़ान शुरू होने जा रही है और इसलिए यहाँ सबसे पहले कहना ज़रूरी है कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम खराब दिख रहा है। तमाम जो दुनिया भर में पिछले साल की शुरुआत जब हुई थी 2022 की, तब इस तरह की आशंकाएं नहीं थी, बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन 2022 में बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और दो चीज़ें जो परेशान करने वाली इस पूरे साल में रहीं वो है मंदी और महंगाई। मंदी के साथ महंगाई जुड़ती है और महंगाई की वजह से दरअसल मंदी की आशंका खड़ी होती है और महंगाई के साथ जुड़ी दूसरी चीज़ बेरोजगारी। इन दो ने पूरे साल परेशान करके रखा सबको। और अभी बाकी दुनिया में, भारत में तो कुछ राहत दिख रही है, लेकिन बाकी दुनिया में, ख़ास तौर पर विकसित देशों में, अमीर देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहाँ हालात और बिगड़ेंगे ऐसी भविष्यवाणी तरह तरह से विशेषज्ञ कर रहे हैं। और एक जो बहुत बड़े विशेषज्ञ जो प्रॉफिट ऑफ डूम कहलाते हैं, डॉक्टर डूम कहलाते हैं, जिन्होंने 2008 की विश्वव्यापी मंदी की भविष्यवाणी की थी, वो नूरियल रूबिनी इस वक्त फिर ये चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी है मेगा थ्रेट्स नाम की, जिसमें वो 10 खतरे दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक बेहद लंबी तकलीफ देह मंदी से गुजरने वाली है दुनिया, तो परेशानी बढ़ने वाली है। और इसकी वजह से भारत में भी ये आशंकाएं बहुत हैं। हालांकि भारत के बारे में भारत के अपने अंदर के विशेषज्ञ, सरकार के लोग, रिजर्व बैंक के लोग, सब ये भरोसा जता रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को उतना बड़ा खतरा नहीं है, उतना झटका नहीं लगेगा। दुनिया में बड़ी परेशानी हो जाए तब भी भारत उस मुसीबत से बच जाएगा। अभी तक जब भी दुनिया में बड़ी मंदियाँ आई हैं, भारत बचता रहा है, ये बात सच है। और इसलिए ये उम्मीद करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन साथ में तमाम आशंकाएं हैं। और इसी आशंका की वजह से ख़ास तौर पर वो लोग जो बाज़ार में पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये समय है जब आप अपने पैसे का ख्याल रखें ताकि वो पैसा बाद में आपका ख्याल रख सकें, तो ज़रूरी है कि आप इस वक्त ज़रा ध्यान से काम करें। और इसीलिए मैंने कहा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यानी ऐसी तैयारी कर लीजिए जिससे आपको आगे जाके पछताना न पड़े। तो जो 2023 का विशेषज्ञ जो आउटलुक दे रहे हैं वो ये है, चिंता का आउटलुक है, सावधानी का आउटलुक है। सावधान रहें, कोशिश करें कि अगर आपके बहुत एक्सपोजर ख़तरनाक इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनको कम करें, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा जाएं। इस पर जो जानकारों की राय है कि आप अपना डेट का एक्सपोजर बढ़ाएं, यानी बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, इस तरह की चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। इक्विटी के इन्वेस्टमेंट को कम करें। अपना जो बैलेंसिंग होती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करेंगे, वो बताएंगे कि आपको कैसे अपना एसेट एलोकेशन करना है। तो आपका एसेट एलोकेशन इस तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए कि किसी तरह की परेशानी की दशा में आप फंस ना जाएं। ये एक बात रही। दूसरी बात ये, इस वक्त ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तमाम आपको खबरें आ रही हैं चारों तरफ से कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो एक अच्छा मौका भी है अपना पैसा अगर आप उसको सेफ जगह लगाना चाहते हैं तो वहाँ रखने के लिए। साथ में एक बाय ऑन डिप्स का साल होगा, ये बहुत से लोगों का कहना है कि बड़े मौके मिलेंगे, यानी बाज़ार में करेक्शन आएंगे, गिरावट आएंगी, बहुत बार गिरावट आ सकती है। तो उस वक्त आप अपने चुनिंदा शेयर जिनके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हों, जो आपके पोर्टफोलियो में हैं और आप बढ़ाना चाहते हों, उनको बढ़ाने के आपको मौके मिलेंगे। तो इस लिहाज से एक जानकार ने लिखा है कि साहब ये साल ज़रा टेस्ट मैच की मुद्रा में खेलने वाला साल है, ये अब T20 या वनडे क्रिकेट की मुद्रा में बाज़ार में रहने वाला साल नहीं है, जब आप आँख झपकाए बिना लगातार देखते रहते हैं या खिलाड़ी लगातार खेलते रहते हैं। टेस्ट मैच का अर्थ है कि 2 दिन खेल के बाद 1 दिन छुट्टी और उसके बाद फिर खेल। तो ये साल लगभग छुट्टी जैसा साल कहा जा रहा है, या उस मुद्रा में आपको रहना होगा, ये कहा जा रहा है। सावधानी बरतें, अपना एसेट एलोकेशन देख लें। लेकिन मैं अंत में एक बार फिर कहूँगा, मैं बहुत इस मामले में बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ कि शेयर बाज़ार का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत लंबे समय का होता है। इसको लेके आपको ये दिमाग में हर रोज़ भाव देख के
फैसला नहीं करना चाहिए कि क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स, आप म्यूचुअल फंड में रहें, आप इंडेक्स फंड में रहें, या आप शेयर खरीदें सीधे, आपको बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए और उसके बाद उनको बहुत जल्दी जल्दी रिव्यू, यानी बार बार उनके बारे में पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए अरे गलत ले लिया क्या, इसको बेच के वो ले लूँ क्या। इस तरह से इसका हाल वही होता है जैसे आप किसी जगह बुकिंग काउंटर वगैरह पे लाइन में लगे होते हों, या सड़क पे आप देखते हैं कई बार ट्रैफिक की लेन में, आपको हमेशा लगता है बगल वाली लाइन हमसे तेज़ी से चल रही है, लेकिन जैसे ही आप लाइन बदल के उधर जाते हैं आपको लगता है अरे मेरी पुरानी लाइन तो बहुत तेज़ है, वो ज़्यादा तेज़ चलने लगी, अब मैं गलत जगह आ गया। तो ये गलती ना करें। शेयर बाज़ार में भी ऐसा अनुभव बहुत से लोगों को होता है। बहुत सारे लोग पिछले 2-3 सालों में नए आए हैं बाज़ार में, उनके लिए ज़रूरी है यह ध्यान रखना कि इस वक्त वो एहतियात बरतें, बहुत लालच में न फंसें। अपने अगर उन्होंने कर्ज वर्ज ले रखे हैं तो पहले उनको चुकाने की सोचें, और उसके बाद जो बची रकम उनके पास सुरक्षित है उसको बाज़ार में डालें। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही आप दुनिया की सारी परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जो तेज़ी, जो रिटर्न आपको शेयर बाज़ार में मिलता है वो आपको और किसी माध्यम में मिलना आसानी से संभव नहीं है। कैसे और कहाँ, इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। ऐसी कंपनियों की एक लिस्ट एक फंड मैनेजर हैं, बहुत मशहूर फंड मैनेजर हैं, किताबें भी लिखते हैं, और उन्होंने बनाई, जिनको वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कहते हैं, या ऐसी कंपनियों की जो लिस्ट है, उनका एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया था पहले। वो ऐसी कंपनियां हैं जो 20% से ज़्यादा रिटर्न 20 साल से ज़्यादा से लगातार देती चली आ रही हैं। ज़बरदस्त रिटर्न हो जाता है इसका एक उन्होंने फार्मूला निकाला है कि लगभग 24% का रिटर्न अगर आपको मिलता रहे इससे, तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना हो जाता है। यानी इतना ज़बरदस्त आपको यहाँ कमाई मिलती है। लेकिन उसके सामने एक दूसरी लिस्ट आज की तारीख में निकली है, जो अखबार है मशहूर हिंदू बिजनेस लाइन, उसने निकाली है। उसने भी एक सूची बनाई और उन्होंने हिसाब लगाया कि कौन से ऐसे शेयर हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, और वो 10 साल की उन्होंने लिस्ट निकाली है, पिछले 10 सालों की भारत के शेयर बाजार से। ऐसे कौन से शेयर हैं जिन्होंने इन 10 साल में लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो और बड़ी अच्छी कंपनियों के नाम हैं इसमें, आप उन नामों को जानते होंगे, लेकिन पहली नज़र में आप ध्यान देंगे तो शायद आपकी नज़र में ना आए। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बिजनेस लाइन अखबार है उसमें ढूंढिए, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन अलग अलग तरीके हैं अपनी स्टॉक पिकिंग के, अच्छे सुरक्षित रिटर्न पाने के। कोई कंपनी जो पिछले 10 साल में कभी घाटे में नहीं गई, 1 साल में उसने नुकसान नहीं दिया, तो वो कंपनी इस साल आपको नुकसान देगी, इसका क्या डर है। ये है। हालांकि सेंसेक्स 9 साल पॉजिटिव रहा, 1 साल नेगेटिव रहा है। तो बाजार में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें, धैर्य रखें, यही कामना। और नए साल की आपको एक बार फिर बधाई। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।